ब्यूटेन ब्यूटेन टू, बोलिए एक बार, ब्यूटेन टू प्रोपीन। प्रोपीन, ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी होमवर्क में। कोई बात नहीं, ये हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। प्रोपेन यानी क्या करना है बेटा? ब्यूटेन, आधा रिएक्शन यहीं से हो जाती है अगर इसका हम फॉर्मूला फिल कर लेते हैं तो। देखिए अब हमको क्या बनाना है, आप इस रिएक्शन को पहले देख लें। रिएक्शन में क्या क्या फॉर्मूला दिया हुआ है और कौन सी रिएक्शन है और कौन सा हमारा मेथड इसमें लगने वाला है, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे, ब्यूटेन टू क्या हो रहा है? प्रोपेन। इसका मतलब यह है कि कार्बन इधर 4 है और इधर कितना है? 3 है। तो इसकी संख्या को क्या करना है बेटा? हमें डिक्रीज करना है। किसकी संख्या को? कार्बन की संख्या को डिक्रीज करना, एक संख्या कम करने का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना। इस वाले को जरा आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया। ये क्या हो गया बेटा? ब्यूटेन। प्लस किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं? Cl2 के साथ। Cl2 के साथ H न्यू की उपस्थिति में हम इसको रिएक्शन कराएंगे। तो बेटा देखिए यहां से एक H एक Cl के साथ रिड्यूस हो गया। तो क्या बचेगा? देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर हो गया CH2Cl। यही हो गया कि नहीं? बोलिए। प्लस अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? बताइए। एक्वस, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? एल्कोहल। यहां से क्या निकल जाएगा? KCl यहां से निकल जाएगी। ये वाला K इस Cl के साथ निकल गया तो बना हमारा CH3 CH2 फिर CH2। कितने? 3 बार हो गया। चौथा कार्बन इधर है तो यहां क्या लग जाएगा बेटा? CH2OH। क्या बन गया? एल्कोहल। जब एल्कोहल बन जाता है फिर हम फाइनली में क्या करते हैं बेटा? इसको ऑक्सीकरण करा देते हैं। क्या करा देते हैं? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेटा किसकी उपस्थिति में? KMnO4 या आप ले सकते हो K2Cr2O7। K2Cr2O7 कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से, आप इसको एरो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। KMnO4। तो क्या करेंगे बेटा? यहां से H और यहां से OH और यहां से H क्या निकल जाएगा? पानी बन के निकल गया। क्या बन जाएगा यहां पर? CH3 CH2 CH2। 3 H कार्बन को इस तरीके से आप ले लेंगे और ये चौथा कार्बन है ये वाला, यहां पर इससे क्या बन जाएगा? CH क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। फिर अगेन इसका क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। जब ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। तो ये किस में बदल जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल में, ठीक है ना। CH3 कार्बोक्सिलिक, CH3 CH2 CH2 COOH। ये बन गया। ये बन गया बेटा क्या? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल पर किसकी क्रिया कराते हैं बेटे? बेस, यस, किसी क्षार के साथ रिएक्शन करा देंगे तो देखिए यहां से इसका पार्ट अलग हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और यहां से अलग करेंगे तो क्या टूटेगा? ये माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो देखिए बेटा जी क्या बचेगा यहां फाइनल में कि यहां का NaOH, ये वाला OH
H के साथ निकल गया पानी बन के, जहां से निकला है उधर ही Na लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 COONA, क्या बन गया सोडियम स्टीरेट। ठीक है ना। अब ये फाइनल में क्या होगा, एक बार सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर देंगे, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर देंगे। सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है बेटा, NaOH प्लस CaO। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करने का, देखो यहां से देखिए इतना पार्ट अलग हो जाएगा ये, ठीक है NaOH में से। अब यहां से क्या निकलता है बेटा, इतना पार्ट, ये अलग हो गया। ठीक है ना, COONA अलग हो जाएगा और यहां का H इसमें जुड़ जाएगा। देखिए CH3 फिर CH2 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये बचा था हमारा, लेकिन यहां क्या बचा है H, तो ये H जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या जुड़ गया H, तो क्या बन गया बेटा, या इसको बोल सकते हैं 1 2 3 C3H8, या ये लिख सकते हैं साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बचा है जरा देखिए NaO, और क्या बचा है यहां से CO2, और एक ये क्या बन गया Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गई। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है 46, प्रोपेन टू मीथेन। ठीक है बेटा, देखिए इस रिएक्शन को आप पहले इनके फॉर्मूलों को फिल कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है बेटा, देखिए इधर प्रोपेन एन, तो क्या करेंगे प्रोपेन का C3 एन, कार्बन की संख्या डबल कर देंगे, सॉरी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल कर दो, तो कितना हो गया इधर 8, इधर क्या हो गया बेटा CH4। अब जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है C3 से क्या बन रहा है CH4, यानी यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, कार्बन कार्बन की संख्या घट रही है। तो क्या करेंगे जरा देखिए, क्या आप कर सकते हो इसको, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन नोट करिए, KMnO4, यस वेरिएंट होते हैं, इनकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, इनको लिखना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ मार्कोनिकॉफ। बात नहीं बेटा, मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, रूल। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी
मार्कोनिकॉफ। चलिए रिएक्शन 40 बात नहीं बेटा, प्रोपीन 2 क्लोरोप्रोपीन क्या बन पाएगी आपसे ये? बोलिए बन जाएगी प्रोपीन 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिए बनाइए, चलिए देखिए बेटा, कभी भी ये फिक्स रहता है, 2 आता है कभी भी, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, अगर 2 फिक्स है तो आपका वहां पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा, ठीक है ना। अगर 2 आता है, टी का मतलब TW 2 आता है तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। अगर 1 आता है 1 तो क्या लगा देंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगा देंगे। 2 मीन्स 2 आ रहा है ना, तो मार्कोनिकॉफ का रूल लगाएंगे। और अगर यदि 1 आता है यहां, जैसे 1 आ रहा है तो क्या लगा देंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। नो, ये फिक्स है दोनों वैल्यू, ठीक है ना बेटा, दोनों की दोनों वैल्यू फिक्स रहती है। तो क्या मैं इसे शुरू कर दूं? अब बोलिए शुरू कर दें इसको। चलिए इससे पहले इसका फार्मूला फिल कर लेंगे क्या। प्रोपीन कितना कार्बन होता है? देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया क्या? नहीं, 3 कार्बन थे, किसी एक के बीच में आपको क्या लगाना है? डबल बॉन्ड फिक्स करना है, किसी एक के बीच में लगा दीजिएगा आप। क्या बन गई? प्रोपीन बन चुकी है। अब देखिए प्रोपीन बन गई है, अब हमें क्या बनाना है? 2 क्लोरोप्रोपीन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? 2 क्लोरोप्रोपीन। हमने ये भी आपसे कहा था कि अगर 2 आता है तो क्या फिक्स है बताइए, बोलिए। मार्कोनिकॉफ का रूल लागू हो गया। क्या हो गया? मार्कोनिकॉफ का रूल लागू हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं मार्कोनिकॉफ के रूल में कि HCl की क्रिया कराएंगे। किसकी? HCl की। जरा समझ लो कैसे, कहां क्या लगेगा, ठीक है ना। जब भी कभी भी मार्कोनिकॉफ का रूल आ जाए, इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल। कार्बन परमाणु पर कोई हाइड्रोजन की संख्या या Cl को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? असममित कार्बन परमाणु पर। तो देखिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, असममित कार्बन परमाणु पर, देखिए इन दोनों के बीच में जिधर डबल बॉन्ड होगा वहीं हम इसको रिक्वायरमेंट देंगे, वहीं इसको लगाएंगे। जहां पर कार्बन की संख्या के साथ हाइड्रोजन की संख्या अगर यदि अधिक है तो वहां पर हमारा क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। देखिए H कहां लगेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और Cl वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और ये अधिक। अब आ गया समझ में, ठीक है, आ गया क्या? नहीं तो देखिए क्या करेंगे, MR का मतलब है मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। हमने बोला जब 2 आता है, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, अगर ऐसी कोई कंडीशन फिक्स होती है तो उस जगह हम क्या लगा देते हैं? मार्कोनिकॉफ का रूल लगाते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, रिएक्शन क्या बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये वाला जो H है Cl है, कहां जुड़ेगा? इस पर। तो देखो क्या बन गया? Cl लग गया, जुड़ा के नहीं। अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसकी जगह कौन आएगा? H। तो क्या हो गई? CH3। बैलेंस भी पूरी हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए इसको काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 3। किधर से भी देखिए दूसरे नंबर पर Cl आ रहा है, तो क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया क्या? नहीं बन गया? चलिए नोट करिए इसको।
2 क्लोरोप्रोपेन। यस, दिया नहीं है 2 क्लोरो। हो गया, आगे बढ़ा जाए। इसको CH3 CHCl ऐसे करके आप भर सकते हैं इसका फार्मूला। चलिए देखिए बेटा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl CH3, ये इसका फार्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। बेटा 48 प्रोपेन टू प्रोपेन, बेटा जी बात नहीं, टू प्रोपेन टू प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल करिए नेक्स्ट। चलिए देखिए रिएक्शन।